अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार तमाम अहबाब मोहब्बत और अकीदत के साथ बैक ज़बान अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना है और आज जुमातुल मुबारक और फिर जो आने वाली रात है शब बारात की रात होगी, जिसको निजात की रात और मग़फ़िरत की रात कहा जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे अल्लाह का महीना है। शायद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ इसलिए की क्योंकि इस माह मुक़द्दस में अल्लाह के ख़ास अनवार व तजल्लियात और अल्लाह की ख़ास रहमतें और बरकतें उम्मत मुस्तफ़ा पर होती हैं। तो उम्मत की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस महीने को अपना महीना करार दिया। हाज़रीन कराम, हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था मेराज के हवाला से, इंशाअल्लाह उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा और जितनी अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई ज़िम्नन कुछ न कुछ आज की रात के हवाला से और मग़फ़िरत के हवाला से भी मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। फिर बाकी जो बातें बच गई, जो रात को इंशाअल्लाह वक्त होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें रह जाएं उसमें कर दूं। ताहम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ताजदार ख़ात्मे नबूवत, जिनकी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत और जिन पे बाबे नबूवत बंद हो गया, अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी और ख़त्मे नबूवत का ताज पहनाकर भेजा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अल्लाह के बेपनाह एहसानात, अगर देखा जाए कि पहली जो उम्मतें गुजरी हैं उनके गुनाह वो हम पे जाहिर हैं, वो क्या किया करते थे कुतुब के अंदर मौजूद हैं। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह करीम ने जिक्र फरमाया, उन पर जो अल्लाह का अजाब हुआ उस बारे में जिक्र फरमाया। हमें आखिर में रखा
तमाम उम्मतों के ऐब हम पे जाहिर कर दिए गए, हमें आखिर में रखा, हमारा ऐब किसी और उम्मत पे रब ने जाहिर नहीं फरमाया। निस्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बरक़ात है, हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से ये सारे हम पे इनामात हैं। हम इस काबिल नहीं, लेकिन अल्लाह का जो खास हम पे करम है ये हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से। रमजानुल मुबारक, हजरत ताजदार खत्म नबूवत ने रमजानुल मुबारक को अल्लाह का महीना कहा और शाबान को अपना महीना कहा। फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रजब का जो महीना है, रजब का महीना ये भी बरकत वाला और हुर्मत वाला भी है, ये तो तयशुदा है, हुर्मत वाला भी है। रजब के महीने में वजूद पाक होता है, जिस्म पाक होता है। शाबान के महीने में दिल पाक होता है और रमजान के महीने में अल्लाह करीम गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। और फिर लम्हात, घड़ियां, वक्त भी तीन किस्म के हैं, औकात, गुजरा हुआ, मौजूदा, आने वाला। रजब गुजर गया तो जो मौजूद है वो शाबान है, इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। आज रात जो आने वाली रात है ना, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है। जब सूरज गुरूब होता है तो आवाजें आती हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसको बख्श दूं, है कोई रहमत मांगने वाला मैं उसको रहमत अता करूं। सारा साल बंदे मांगते हैं, लेकिन आज की रात वो देने वाला कहता है कोई सेहत मांगने वाला मैं उसको सेहत अता करूं। ये बातें ये नहीं समझना कि बस रटी रटाई की बातें हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इसको महसूस करें। जो चीज बिन मांगे मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, जो मांग कर ली जाए उसकी कदर कुछ और होती है। तो इसलिए वो कहता मांग लो मुझसे, अगर बख्शिश मांगनी है तो मैं बख्शिश दे दूंगा, अगर सेहत मांगनी है तो सेहत दे दूंगा, दौलत मांगनी है तो दौलत दे दूंगा, इज्जत मांगनी है तो इज्जत दे दूंगा। मांग कर, मांगने का मजा आज की रात। हमारा क्या हाल है, या हम दुआ करते हैं, कईयां नूं अल्लाह तौफीक ही नहीं दी कि पूरे हाथ से उत्ते चुक सकन, वो इत्थे गोड़ियां ते हत्थ, इस तरह हम कहते हैं आमीन, वो इत्थों ही निकाल असि आदन मगरो लखा माज अल्लाह। ये स्टाइल बनाते हैं, पता नहीं इंसान को अकड़ किस बात। जब बारिश होती है ना, बारिश होती है तो फिर ये मीनार है ना, इसमें पानी का कतरा भी नहीं आता। मटके में पानी गिरता है लेकिन इतना नहीं गिरता जितना दरिया में होता है। दरिया में इतना नहीं आता बारिश का पानी जितना समुद्र में आता है। तो बादल से पूछा जाए कि तू मुंह देख के बरसता है, वो कहता नहीं मैं तो मुंह देख के नहीं बरसता, मेरा तो देने का अंदाज एक जैसा ही है, जिसका जैसा दामन फैला हो मैं उतना अता करता। मीनार अकड़ के रहता है उसको कुछ नहीं मिलता, अब जो अकड़ के रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो दामन फैला देगा, अगर दामन फैला दे, कोई गुलजार बन जाता है, कोई बिलाल बन जाता है, कोई सलमान फारसी बन जाता है। ये तो अब आपकी मर्जी, आपने कैसे लेना, ये तो अब आपकी मर्जी। तो इसलिए और पूरी यकसुई के साथ तवज्जो उसकी तरफ हो, उसकी रहमत की तरफ। इन बातों को जाया न कीजिए। लोग शादियों की तैयारियों में हैं, मकान बन रहे हैं, हम इसमें रहेंगे, प्लानिंग हो रही है, औलाद की शादी करेंगे, कौन सा होटल बुक करवाएंगे, कौन सा खाना देंगे। हुजूर गौसे आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, न जाने कितने कफन मार्केटों में आ गए, लेकिन जिन्होंने पहनना है उनको पता ही नहीं कि हमारा कफन मार्केट में आ चुका।
हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि लोग अपनी औलाद की शादियों और अपने मकानात की तामीर में गुम हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि आज रात उनका पत्ता काट दिया जाएगा। न जाने उस मकान में उस मकीन को रहना नसीब होगा भी। इसलिए ये वक्त हाथ से न जाने। मुमकिन है कि आज रात जब वो देने पे आए और उधर से सदाएं आ रही हो, मांगो क्या मांगते हो, जिंदगी मांगोगे तो जिंदगी भी अता जो मांगोगे वो अता कर देगा। वो जो खुद पूछता है इस रात है कोई मांगने वाला, तो इस रात को जाया न कीजिएगा। और सख्ती के साथ अपने छोटे छोटे बच्चे जो जिनको पटाखे आप लेकर दे देते हैं, चलो जी बच्चा खुश हो जाएगा, फुलझड़ियां ले ली, ये याद रखिएगा इसका हिसाब आपके बच्चों में नहीं देना, आपने देना। ये आपके खाते में डाला जाएगा कि आप उसके कफील हैं, आपकी वो कफालत में, तो उसका जो अच्छा बुरा होगा वो आपके जिम्मे पे होगा। तो लिहाजा आज की रात इबादत में गुजारें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी में गुजारें, क़याम रुकू सजदे में गुजारें। जनाबे उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक रात रसूल करीम अलैहिस्सलाम को मैंने अपने बिस्तर पे गैर हाजिर पाया, तो क्योंकि बारी मेरी थी तो मैं तलाश करने निकली कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। तो मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में हैं, हाथ आसमानों की तरफ उठाए उठाए। जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान जो सहाबा का मदीना पाक उसमें मौजूद। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने तो समझा कि आज मेरी बारी थी, आप कहीं किसी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इंसाफ करने वाला हूं, मैं अदल और इंसाफ का दामन नहीं छोड़ता। ऐ आयशा, जो आज की रात है 14 और 15 की दरमियानी शब, आज निजात की रात है। आज की रात मेरा रब मेरी उम्मत के इतने लोगों की बख्शिश करता है जितने बनी कलब कबीले की बकरियों की पुश्त पे बाल है। अब बनी कलब कबीले की तारीफ, उन बकरियों की तारीफ उलमा ने की कि उन बकरियों की तादाद जिनके कबीले की बकरियां थी उनको भी नहीं पता वो बकरियां कितनी थी, कि जिनकी बकरियों की तादाद का तयन ना हो सका तो उनकी खाल पे जो बाल होंगे उनका तयन कौन कर सकता है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इस शब बारात हुजूर अलैहिस्सलाम इबादत का एहतमाम किया करते, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ियां करते, अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश का सवाल करते, क्योंकि रसूल करीम को पता था कि आज की रात वो पूछ रहा है तू मांगने वाला, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। हजरत बहलोल दाना एक बुजुर्ग थे, तो आप बाजार में बैठे थे, बाजार में बैठे कभी ऊपर देखते, कभी बाजार के हजूम में नजर दौड़ाते, कभी ऊपर देखते, कभी बाजार की रंगीनियों की तरफ देखते। तो किसी ने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह और बंदों की सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर पूछा क्या हुआ? कहा वो मान रहा है ये नहीं मानता, वो मान रहा कि मैं सुलह करने के लिए तैयार, ये नहीं मानता। फिर वही बहलोल एक कब्रिस्तान में तशरीफ फरमा है, फिर ऊपर देखते हैं कब्रों की तरफ देखते हैं, ऊपर देखते हैं कब्रों की तरफ देखते हैं। फिर उसी पूछने वाले ने इत्तेफाक से उसका वहां से गुजर हुआ पूछा अब क्या कर रहे हो? कहा वही काम अल्लाह और बंदों की सुलह करवा रहा हूं। पूछा फिर क्या बना? कहा अब ये मान रहे हैं वो नहीं, उसको मनाने की कोशिश कर रहा। तो इसलिए जब वो मानने के लिए तैयार है तो उसको मनाओ। इन लम्हात को जाया न करो। अल्लाह ताला ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में रखा, ये अल्लाह का खास हमसे करम है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका गुजर एक पहाड़ के पास से होता है, तो उस पहाड़ी पर एक बड़ा खूबसूरत पत्थर है, उस पत्थर से नूर की शुआएं निकल रही हैं। ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर की तरफ देखते हैं तो आंखें चुंधिया जाती हैं, यानी उस पत्थर पे उनकी आंखें जम नहीं सकती, आंख भर के उस पत्थर को देखा नहीं जा सकता, इतना खूबसूरत और इतनी रोशनी उस पत्थर में। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं वाह मौला तेरी कुदरत का नजारा देख के आंखों को सुरूर आ गया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इससे भी अजीब बात देखना चाहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की हाँ मौला देखना चाहता हूँ। रब ताला ने फरमाया फिर इस पत्थर के करीब जाइए,
जनाबे ईसा पत्थर के करीब आए तो वो पत्थर शक हो गया, फट गया। उसमें एक साले इबादत कर रहा था, उसके साथ अंगूरों की एक बेल लगी हुई थी। वो इबादत करता है, कभी क़याम, कभी रुकू, कभी सजदा। अब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास आए, दिल खुश हुआ तो उससे तारुफ हुआ तो पूछा कब से इबादत कर रहे हो? ये बेरिया इबादत, लालच भी कोई नहीं, किसी को दिखलावा भी नहीं, इस पत्थर में छुप के इबादत कर रहे हो, कब से कर रहे हो? और इसकी खूबसूरती बता रही है कि तेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। तो उस साले ने कहा मुझे 400 साल हो गए, कभी रुकू में होता हूँ, कभी क़याम में होता हूँ, कभी सजदे में होता हूँ, 400 साल गुजर गए। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान होकर कहते हैं मौला इतना मर्तबा इस साले को कि 400 साल से ये बेरिया इबादत कर रहा है। मेरे मौला इबादत का ये स्टेटस, ये मकाम मेरे ख्याल में उम्मत में किसी का नहीं होगा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ऐ प्यारे ईसा, इसमें शक नहीं, ये मकाम इसको अता हुआ कि बेरिया इबादत बगैर दिखलावे के 4 सदियों से ये इबादत कर रहा है, इसका बड़ा मकाम है। लेकिन मेरे ताजदार खत्म नबूवत दनाए सदुल मौला अब्दुल खत्म रसूल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को मैं एक रात अता करूंगा जो 14 और 15 की दरमियानी शब बरात कहलाएगी। उस रात में मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला 2 रकअत नफल पढ़ेगा, इसकी 400 साला इबादत पर उसकी 2 रकअतें मैं भारी कर दूंगा। उसकी 2 रकअतें इसकी 400 साला इबादत में भारी। अब मुझे बताइए कि इस रात की अहमियत की आपको समझ आई कि आने वाली रात की फजीलत क्या है और अहमियत क्या है? तो इसलिए मैं बार बार गुजारिश करूंगा कि इसको जाया मत कीजिए, दुनिया के धंधों में ना गुजारिएगा। आज मांग लेना और यकीन कामिल है जब वो पूछता है बिन मांगे भी तो देता है, तो जब वो पूछता है कोई मांगने वाला तो फिर तो उसका कर्म तो और ज्यादा होगा। हम तो फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर कोई बख्शिश भी मांगे तो आज की रात बख्शिश भी मिलेगी, बख्शिश भी मिलेगी। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, सिवाय मुशरिक के, आदि जानी के, शराबखोर के, सूदखोर के और वालिदैन के नाफरमान, इनकी आज रात की बख्शिश नहीं। ये ज़हन में रखिए। लोग बड़े ढटाई के साथ सूद का कारोबार कर रहे हैं, मौलवी हीले बता रहे हैं, मौलवी हीले बता रहे हैं कि कितने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, तू फलां दुकान से फलां चीज खरीद ले, खरीद के वो तू फलां को बेच दे, उससे पैसे ले ले, हीला हो गया। यानी मैं गोश्त के पैसे दे दूंगा या कोई भी जिन्स हो, किसी के पैसे दे दूंगा, आप में से किसी को चाहिए, मैंने वो पैसे दे, आपने वो चीज खरीद कर कहीं और बेच दी। अब मैंने तो आपको मोबाइल दिया या गाड़ी दिया मिसाल के तौर पर, आपने वो बेच दिया, अब वो पैसे इस्तेमाल करें। मौलवी इस तरह हीले बता रहे हैं कि जिन्स चेंज हो जाएगी, मसला चेंज हो जाएगा। लेकिन याद रख ये फड़िया मौलवियां भी जाना पीछना कोई नहीं। एक मौलवी साहब ने सरगो दे आदे ने तकरीर भी नहीं करते, उन्होंने मनन वाले बड़े, जदों मैं खोज लाई ना मनन वाले क्यों ने, वो पता लगा सूद दे हीले दसदे ते सारे सूदखोर अल्लाह दे फजल नाल दे मन। मौलवी साहब की शक्ल देखने को दिल ही नहीं। काफी लोग उत्थे तक पहुंच गए। मैं की गल की हां तब्दीली दा दौर है, एडे तुसी भी बोले नहीं। तो बात जी भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि वो पहुंच गए। तो बात ये है कि नबी अली इस्लाम तशरीफ फरमाते ना, तो एक शख्स को हुजूर इस्लाम ने उसकी खजूर के दरख्त के लिए दुआ की, उसका वो दरख्त खुश्क हो गया। तो आका करीम अली इस्लाम की बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह, आपकी दुआओं से वो दरख्त लगा था, बड़ा हरा भरा था, उस पे बड़ा फल लगता था, अब वो अचानक मेरा वो खजूर का दरख्त खुश्क हो गया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया उस पे एक हड्डी पड़ी है, उस हड्डी को नीचे गिरा, तेरा दरख्त फिर हरा भरा होगा। अब उसने क्या किया, वहां जाकर उस हड्डी को निकाला, निकालने के बाद चंद दिनों में वो दरख्त हरा भरा सर सब्ज़ो शादाब हो गया, फल फिर लगना शुरू हो गया।
तो अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, उस हड्डी की वजह से वो दरख्त खुश्क हुआ? फरमाया हड्डी की वजह से नहीं हुआ, जिसने हड्डी से गोश्त चबाया था उस हड्डी पे उसकी लब लगी, उसकी हल्की सी लब की वजह से वो खजूर का दरख्त खुश्क। तो पूछा क्या लब से दरख्त खुश्क होता? फरमाया नहीं, लब से नहीं होता, जिसने उस हड्डी के ऊपर से गोश्त खाया था, जिसकी लब लगी थी, बंदा सूदखोर, उसकी सूदखोर की उस लब की वजह से पूरे दरख्त पे नौसत छा गई और पूरा दरख्त खुश्क हो गया। अब सोचिए, जिसकी लब लगने से इतना, जिसकी इतनी लंबी उम्र होती है, वो खजूर का दरख्त बगैर पानी के जो बड़ा अरसा निकाल जाता है, थोड़ी सी लब लगी तो वो पूरे दरख्त पे उसकी नौसत छा गई। तो सोचिए उसका अपना क्या है। तो आज भी कई लोग गुस्सा कर जाते हैं। मैंने एक जगह पे सूद के खिलाफ बयान किया, एक बंदा लड़ने के लिए तैयार हो गया मेरे साथ। मैं कहा पुत्र तेरी वजह तो मैं शरीयत के बदल नहीं सकता, मेरे वास से नहीं। अब जो अल्लाह रसूल का फैसला है मैं तो वो बदल नहीं सकता, मेरे इख्तियार में ही नहीं। जो बात है शरीयत की वो मैंने बयान कर दी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शान व अज़मत अता फरमाई, हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती। फिर मैं इस बात की वजाहत कर दूं, किस किस को माफी नहीं मिलेगी? सूदखोर, जानी, शराबी, माँ बाप का बेअदब और मुशरिक, इन लोगों की आज रात भी माफी नहीं। हाँ, अगर तौबा कर ले और तौबतन नसूहा, यानी आइंदा वो गुनाह न करने का इरादा करके और वादा करे अल्लाह के साथ कि आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे, उस पर वो करीम है, गफूर रहीम है, वो तौबा कबूल करने वाला। वो कहता उजीबु दावत दाई इज़ा दाई वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। वो तो कहता है मैं करीब हूँ अपने बंदों, मेरा दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता, मुझसे मांग कर तो दे। वो तो देने के लिए तैयार है। अब हमने देखना है कि हमने उससे लेना कैसे। बिन मांगे उसका इतना करम है। हमने मांगा था या अल्लाह हमें अपने महबूब का उम्मती बना। मैं आप ऊंचा नहीं हूं, आज कुदरत ने मैंने ऊंचा कर देता है, तुझे क्यों परेशान है? अजे भी देख लो बंदे मुस्कुराए नहीं, मेरे वाल गुस्से नाल नहीं देख रहे ने कि भाई ये इतना ऊंचा क्यों कह गया, आंखों तो मैं थले खड़ा हो गया। अच्छा फिर सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी यार, क्योंकि मजबूरी है ना, शब बरात की रात आज आ गई, अगर जुमे के बाद ये स्टेज बनता तो शायद मुकम्मल ना हो सकता। ये हमारे असातिज़ा तशरीफ फरमाए कारी अखलाक साहब और जनाब हजरत साहिबजादा पीर मोहम्मद उस्मान साहब, आप तशरीफ, ये सारी रात 2:30 बजे मैं मुताला कर रहा था तो आपका मैसेज आया कि स्टेज कंप्लीट हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि जरा आज हमारी मजबूरी, तुसी मजबूरी तो नाजायज फायदा न चुको। सुभान अल्लाह। या और ये साउंड की वजह से भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मैं इसके बराबर, ये भी बड़ा मसला होता है। देखने को तो आप समझते हैं बस डब्बे ऑन कर दी आवाज चल गई, नहीं, इसकी सेटिंग का भी बड़ा मसला होता है। लिहाजा उसको भी परेशानी से अलवी को भी आज होगी और मुझे भी। लेकिन चलो वो मेरे पीरां दे पीरां दा मुरीद है, मैं इत्थे आखदे ने चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलना, इत्थे ते बोल ही नहीं सकते। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। तो बात अर्ज कर रहा था कि हमें अल्लाह ताला ने बिन मांगे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। हमने मांगा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, पाक परवरदिगार फजअलनी मिन उम्मती अहमदा, मुझे अहमद मुज्तबा का उम्मती बना। इमाम सयूती ने लिखा है जनाबे मूसा ने अर्ज की, हमने मांगा नहीं। हमने कम्मों को रब ने बिन मांगे इतनी शानों वाले रसूल का गुलाम बना।
इतनी अजमतों वाले रसूल का गुलाम अगर देखा जाए तो कुरान बयान कर रहा है कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर उम्मत के साथ मेरे रसूल का मामला देखिए। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, फमन तबियनी फइन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी पैरवी की मौला वो तो मेरा है, वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जो नाफरमान है वो तेरा है, तू जान वो जाने, बख्श दे, तेरी मर्जी ना तेरी मर्जी। यानी खलील अलैहिस्सलाम मामला अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, कहते हैं या अल्लाह जिसने मेरी पैरवी की, नेकी की, वो मेरा है, जिसने नाफरमानी की वो तेरा है। इसी तरह जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला अगर तू उन्हें अजाब दे तेरी मर्जी, तेरे ही बंदे हैं, अगर बख्श दे तेरी मर्जी, तेरे ही बंदे हैं। लेकिन जब ताजदार खत्म नबूवत की बारी आती है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला साले तेरे हैं, पूरे मेरे हैं, सालों को तो तू बख्श ही देगा, लेकिन गोरों को मेरी तो तूने शफाअत का हक दिया है, बस उस शफाअत के हवाले। मेरे मुस्तफा करीम ने मांग कर शफाअत की अल्लाह की बारगाह, और हुजूर ने इस्लाम की शफाअत है ही उम्मत के बड़े गुनहगारों जी है ही उम्मत के। बल्कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया, ये हदीस पाक रियाजुल जन्नह मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी के दरवाजे पे लिखा हुआ, ये हदीस पाक मेरे नबी का ये फरमान कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत है ही उम्मत के बड़े गुनहगारों। मेरे सैयद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही जो कब्ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह, कि क़यामत वाले दिन परहेज़गार जो अल्लाह के करम से बख्शे जाएंगे, लेकिन गुनाहगार हुजूर की शफाअत वाली चादर में छुपे होंगे, तो वो साले कहेंगे एक निक्का जिहा गुनाह खता सानू भी दो ना, ताकि असी भी शफाअत दा चादर दे थल्ले। इस तरफ मेरे आला हज़रत इशारा कर रहे हैं, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। तो हम इस्लाम की शफाअत के हकदार भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। हमें अपने दामाने शफाअत में हुजूर ने इस्लाम छुपाएंगे, ये याद रखिएगा। और मेराज की रात मेरे मुस्तफा करीम उम्मत की बख्शिश के राज़ो नियाज़ की बात कि उम्मत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरी उम्मत के मामले में मुझसे गुफ्तगू फरमा कि मेरी उम्मत की बख्शिश राज़ो नियाज़ की वो बातें, और 30,000 कलाम किया गया, जिसको कलाम ममनुआ कहा गया कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान राज, ये किसी पे अयान नहीं करना, छुपा के रखना। एक दिन जनाबे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का दरिया जोश में आया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मांग क्या मांगती है, आयशा मांग क्या मांगती है, आज मुस्तफा तुझे अता करेंगे। तो जनाबे आयशा पाक सोच में पड़ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा बताया नहीं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो आपने पूछा मांग क्या मांगती है, मैं अपने अब्बा जी जनाबे सिद्दीक़ अकबर से मशवरा कर लूं। ये मौलाना गुलाम यासीन साहब आप ये आगे हैं, लाहौर से हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन साहब तशरीफ लाए, माशाअल्लाह आलिम भी हैं, खतीब भी हैं। इनकी शफ़क़त के यहाँ मौजूद मेरी अचानक नजर पड़ी, अल्लाह ताला बरकतें यहाँ। तो बात अर्ज़ कर रहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा किस सोच में पड़ गई, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अपने अब्बा जान जनाब सिद्दीक़ अकबर से मशवरा कर लूं कि आपसे मांगना क्या मांगना। बात को समझे नहीं, क्योंकि जब कोई कहता है ना मांग क्या मांगता है, तो
तो मांगने वाला उसकी दस्तरस को देखता है, उसकी पावर को देखता है, उसके हुदूद अरबे को देखता है। तो जब आयशा सिद्दीका ने देखा कि पूछने वाला कौन है, मांग क्या मांगती है, जिसके रुतबे की हाथी कोई फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इसलिए मशवरा कर लूं अब्बा जी से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा आयशा इजाजत है, अपने बाप से मशवरा कर। जनाबे आयशा सिद्दीका जनाबे सिद्दीक अकबर के पास आती हैं तो आके अर्ज करती है, अब्बा जान आज नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा आयशा मांग क्या मांगती है। दरिया रहमत जोश में बताइए रसूलुल्लाह से क्या मांगा। अब आयशा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा सिद्दीक अकबर मेरे नबी के ससुर भी हैं और मेरे नबी के खलीफा बिला फसल भी हैं और उम्मत में नबियों के बाद उम्मत में सबसे अफजल भी हैं और नबी के बाद सिद्दीक का पहला नंबर भी है। इतनी शानों वाला सिद्दीक जब आयशा सिद्दीका ने मशवरा किया तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया बेटी अपने लिए कुछ न मांगना, अपने बाप के लिए कुछ न मांगना, अपने घर वालों के लिए कुछ न मांगना, बस रसूलुल्लाह से इतना पूछना कि जो उम्मत की बख्शिश के वादे हुए थे मेराज की रात, जिसका हुक्म हुआ कि इस पे पर्दा डाल के रखिएगा, आका वो 30,000 में से सिर्फ एक बता दें वो क्या था। तो फिर जनाबे आयशा सिद्दीका हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं आका मैं आ गई, अब्बा जी से मशवरा कर लिया। तो पूछा ठीक है आयशा मां, फिर यही पूछा कि वो 30,000 कलाम ममनुआ था उसमें से एक बता दें कि उम्मत की बख्शिश के जो वादे थे कोई एक बता दें कि रब किस अमल पे उम्मत को बख्शेगा। तो फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, आवाज़ कुदरत आती है महबूबा मसाइला फला तनहा, साहिल सवाल करे और तेरे दर से खाली चला जाए, महबूब वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बता दीजिए मालूम एक बता दीजिए। अब सुनिए रसूलुल्लाह ने क्या बताया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयशा जब मैंने अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश का सवाल किया तो राज़ो नियाज की जो बातें थी उसमें से एक सुन ले कि अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरे किसी उम्मती के पैर में कांटा चुभ जाए तो दूर से कोई देखने वाला उसका लगता कुछ ना हो, किसी के पाँव में कांटा चुभे, आप में से कोई उसको देखे, रिश्तेदारी कोई नहीं, खूनी रिश्ता कोई नहीं, देखा ही पहली बार, एक को कांटा चुभ रहा है दूसरा देखने वाला कहे हाय यार उसको कांटा चुभा, कितनी तकलीफ हुई हो। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने वादा किया है जो एक बंदे की चुभन को महसूस करेगा, जिसको कांटा चुभा है उसका कांटा बाद में निकलेगा, मैं आए करने वाले को जन्नत पहले अता फरमा। ये है उम्मत के इनामात मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से, ये उम्मत के ऊपर मेरे रब का करम है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से। वहां तो कुफार काबे का गुलाफ पकड़ के कहते हैं अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा वल हक़्क़ मिन इंदिका फअमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, या अल्लाह ये तेरा सच्चा रसूल है हम नहीं मानते, हम पे पत्थर बरसा, हिजारतम मिनस समा आसमान से पत्थर बरसा। ये कुरान कह रहा, रब बयान फरमा रहा है कि महबूब ये काफिर कह रहे हैं पत्थर बरसा, और फिर कहते हैं अभी तीना भी अज़ाब अलीम, अगर इससे बड़ा कोई अज़ाब है बेशक वो नाज़िल दे, हम नहीं। तो अब आवाज़ कुदरत क्या आती है, क्या उनके जवाब में अज़ाब आया? नहीं, आवाज़ कुदरत आती है कौम नूह होती देर न लगती, कौम लूत होती देर न लगती, कौम मूसा होती देर न लगती, कौम ईसा होती देर न लगती, कौम हूद होती देर न लगती। मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम महबूब इल्म नाज़िल कर। अब ये कुरान की नस बता रही है कि रब फरमाता है जहां मेरा महबूब होता है मैं वहां अजाब नाज़िल करता हूं।
जहां रसूल होते हैं वहां अजाब नहीं होता, यानी क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब कुल जहानों की रहमत है। अगर मेरा नबी काफिरों पर कंकरियां फेंक दे तो रब फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता, महबूब वो आपने नहीं मारी जब आपने मारी, वलाकिन अल्लाह रमा, बल्कि वो तेरे अल्लाह ने खुद मारी। यानी कंकरियों का फेंकना भी रब ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया कि कल को कोई ये न कहे कि रब थे और कंकरियां मारते थे। रब ने वो अपने जिम्मा पर कर लिया, वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब तेरे अल्लाह ने मारी थी। अब कोई मुंह खोल ले, वो बात ही अपने पे ले रहा है, अपने महबूब पे नहीं दे रही, क्योंकि महबूब रहमत कुल कायनात है। रहमत वाली चादर को बचाया उसने, वो फरमा रहा मैंने जी जी यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। तो हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उनकी मौजूदगी हो तो रब अजाब, बोलो यार, पहली कौमों का अशर कुरान करीम के अंदर, इबादत वाले दिन कारोबार करते, अच्छा इबादत करते थे, ये नहीं कि इबादत तर्क कर दिया करते, रात को जाल बांधते थे, सुबह जाके इबादत करते, इबादत करके वापस आते, जाल खोलते, मछलियां फंसी होती उनको भी पकड़ लिया करते। उनकी ये अदा भी अल्लाह को पसंद ना आई, ये अदा ना पसंद आई तो क्या सजा दी, कूनू किरादतन खासीन, किसी को बंदर बना दिया, किसी को रीछ बना दिया। अब पहली कौमें इबादत वाले दिन कारोबार करती, सिर्फ करती इतना कि इबादत से एक रात पहले जाल बांधते, इबादत करके आते तो जाल खोलते, असी ते जाल लांदे ही जुमे दे टाइम ते। बात मेरी नहीं समझे, हमारी शादियां जुमे वाले दिन होती हैं या नहीं, हमने शादियों की डेट फिक्स करनी हो जुमे का दिन रखते हैं या नहीं, हमने किसी शख्सियत को जोराना देना हो, जोराना तो क्या दावतें करनी हो तो हम जुमे का दिन रखते हैं या नहीं, हमारे जितने फंक्शन हैं क्या जुमे वाले दिन होते हैं या नहीं, हमारे ढोल बैंड बाजे जुमे की अजान के वक्त बजते हैं या नहीं, हमारे यहाँ गोले पटाखे चलते हैं शादियों की खुशी में, क्या जुमे की अजान के टाइम पे ये होता है या नहीं। हमारी शक्लें क्यों नहीं बिगड़ती, हमारा कमाल नहीं है। रब क्या कम तुहाडा चंगा नहीं, कम तुहाडा बुरा, काम तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो या अल्लाह फिर अजाब हम पे क्यों रोक रखा है। फरमाया मैं तुम्हारा किरदार नहीं देखता, निस्बत यार की तरफ देखता। ये किरदार की वजह से नहीं है, हज़रत इस्लाम की निस्बत की वजह से, आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का सिला। और फिर अब कुरान की आयत से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जहां हुजूर हो वहां अज़ाब आई टला हुआ, अज़ाब नहीं ना आता। किस वजह से मानना पड़ेगा ना, हुजूर हैं तो इसलिए नहीं आता। आज भी हुजूर हैं तो कहाँ है, कहाँ है हुजूर, कुरान से पूछते हैं या अल्लाह तेरा महबूब कहाँ है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, रब ने फरमाया मेरा नबी मोमिन की जान से भी करीब है। इंज नहीं सुभान अल्लाह की जब मैं चाह रहा हूं, मेरा नबी मोमिन की जान से करीब, हर एक के करीब नहीं, मोमिन की जान से करीब। जब अपनी बारी आई बगैर किसी कैद के, मोमिन की कैद नहीं, मुसलमान की कैद नहीं, अपने कुर्ब का इजहार फरमाया तो फरमाता है नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
फरमाता है मैं हर बंदे की शारक से भी करीब हूँ। यहाँ कोई बुत मत हो, बुतों का पुजारी हो, आग की प्रस्तिश करने वाला हो, फर्क नहीं किया, हर एक की शारक के करीब अल्लाह अल्लाह। लेकिन नबी के लिए सिर्फ मोमिन की कैद है, या अल्लाह तू हर एक के करीब। हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी आप फरमाते हैं जे रब ढूंढा मैं अपने अंदर ते फिर मुक़य्यद जाना। जे रब ढूंढा मैं अपने बाहर फिर मेरे अंदर कौन समाना। मैं विच तू ते मौला तू भी तू फिर बुलाई कौन ने अल्लाह इशारा के करीब, हर एक इशारा के करीब। नबी सिर्फ मोमिन के करीब। बोलिए नबी सिर्फ मोमिन के करीब। अब यहाँ हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। फरमाते हैं शारा है यहाँ, जान है यहाँ, ये शारा यहाँ, जान वो यहाँ है, महबूब यहाँ है। पूरी बात को समझिएगा, बड़ा ज़ौक़ आएगा आपको। उसका डेरा यहाँ, महबूब का डेरा यहाँ। अब ये फासला कैसा, और फिर फासला भी है नबी मोमिन के लिए, तू हर एक के लिए। तो आवाज़े कुदरत आती है, मैं यहाँ हूँ, यार को अंदर रखा है, जिसने जाना है ये रास्ता है, यहीं से गुजर के जाना है, तो रास्ते में पैरे पे खुद हूँ, जो जाएगा जाने से पहले चेक करूंगा। मोमिन हुआ तो यार तक रसाई होगी, बेईमान हुआ तो आगे जाने भी नहीं दूंगा। सिर्फ महबूब तक रास्ता मोमिन की है, बाकी रहमत तो आम है। बोलिए मेरे नबी की रहमत हर एक के लिए, कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम बेईमान काफिर कोई भी हो, मेरा नबी हर एक के लिए रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुल जहानों के लिए रहमत। और ये एजाज़ भी किसी नबी को हासिल मेराज की रात जब अल्लाह के प्यारे अंबिया और रसूल मस्जिद अक्सा के अंदर अपना तारुफ करवा रहे थे, अपनी शान बयान फरमा रहे थे। मेरे नबी ने अपनी शनाख्त किन्हीं अल्फाज से करवाई। अल्लाह ताला ने मुझे कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे नबी ने ये अपनी शान बयान फरमाई। अब पता चला रहमत कुल जहां के तेरी ज़ात है, ऐ हबीबे खुदा। ये सबको याद है, सारे मिलके पढ़े ऐ हबीब खुदा। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते कुल जहां के तेरी ज़ात है, खुदा ऐ हबीबे खुदा। हज़रत आमिना के दुलारे नबी, गमज़दा उम्मतों के सहारे नबी। रोज़े महशर कहेगी ये खल्क़ खुदा, सबके मुश्किल कुशा
सबके मुश्किल कुशा क्या बात है, सबके मुश्किल कुशा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आपका वजूद मसूद रहमत सरता पा रहमत अगर तारीख को पढ़े जिनके आने से पहले न माँ की इज्जत महफूज, न बाप की इज्जत महफूज, न बेटी बहन की इज्जत महफूज। लोग क्या करते, माँ की मंडियों में बोलियां लगाते, बाप के साथ नौकर जैसा सलूक करते। अगर बेटी पैदा होती तो बाप सगा बाप गड़ा खोद के दफन कर। मेरे आका तशरीफ लाए, सबकी इज्जतें महफूज हो गई। आका ने फरमाया तेरा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे रख दी। आका करीम ने फरमाया बेटी से नफरत न कर, ये तेरे लिए बख्शिश का सबब है। आका करीम ने फरमाया लोगों सुन लो, जिसको अल्लाह ने एक बेटी दी या दो बेटियां अता फरमाई, वो बाप खुश हो के उनकी कफालत करे, उन बेटियों की परवरिश करे, फिर जब वो जवान हो उन बेटियों के निकाह करे। मेरे नबी ने फरमाया जो बेटियों के हक अदा करेगा, मैं वादा करता हूँ जिस तरह ये दो बेटियां जुड़ी हैं, वो बाप मेरे साथ जुड़ के जन्नत दाखिल होगा। मेरे आका करीम ने बशारतें दी, खुशखबरियां दी, जिनके आने से इज्जत महफूज हुई। रूहे कोनो मकाम पर निखारा गया, रूहे इंसानियत को करारा गया। रूहे कोनो मकाम पर निखारा गया, रूहे इंसानियत को करारा गया। रूहे कोनो मकाम पर निखारा गया, रूहे इंसानियत को करारा गया। मरहबा 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 किसी ने कहा आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है, आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा तेरी जिसके आने से इज्जतें महफूज हो जाए। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेराज की रात सैर करके जब वापस तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह की बारगाह से एक खिरका एक चादर अता फरमाई गई। बड़ी तवज्जो से बात सुनने वाली, एक चादर रसूल करीम अलैहिस्सलाम को दी गई। तो नबी अलैहिस्सलाम के पास वो चादर थी, तो सहाबा किराम ने देखी, तो देखकर पूछा या रसूल अल्लाह बड़ी खूबसूरत चादर है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ये मेरे लिए नहीं है, ये आप में से किसी एक के लिए। अर्ज की गई आका फिर किसको देनी है आपने, हम में से कौन खुश नसीब है जिसको ये अता करनी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अपने गुलामों से एक सवाल करना, उस सवाल का जवाब भी मुझे अल्लाह ने बता दिया, जो ये जवाब देगा ये चादर उसको देगा। सवाल भी अल्लाह ने बताया, जवाब भी। अब सवाल क्या था, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जिसको ये चादर दूं वो जवाब दे इस चादर का क्या करे।
हजरत ताजदार सदाकत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर अगर आपको दूं, सबसे पहले सवाल अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी करके बता रहे हैं, सिद्दीक दा पहला नंबर। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर अगर आपको दे दूं, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं सदाकत का परचम बुलंद करूंगा। बहुत खूबसूरत जवाब था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खैर बरकत की दुआ दी। अब जिसका उम्मत में दूसरा नंबर है, जनाबे फारूक आजम से फरमाया, उमर अगर आपको दे दूं, अर्ज की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे दे दी जाए, मैं अदल व इंसाफ का परचम बुलंद करूंगा। फिर जिसका तीसरा नंबर है जनाबे उस्मान गनी, उनसे पूछा गया कि उस्मान अगर आपको दे दूं आप क्या करेंगे? अर्ज की गई या रसूल अल्लाह मैं सखावत का परचम बुलंद करूंगा। हर एक को मेरे नबी अलैहि सलाम ने खैर बरकत की दुआ दी। अब मेरे नबी चौथे खलीफा जनाबे मौला अली शेर खुदा उठे। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अली अगर ये चादर आपको दे दूं आप क्या करोगे? मौला अली ने अर्ज की, आका अगर ये चादर मुझे मिल जाए मैं आपकी उम्मत के गुनाहों को ढांप लूं, मैं तुम्हारी उम्मत दे गुनाहां नूं टज लवांगा। इतना कहने की देर थी, हजूर ने फरमाया, अली ये चादर तुझे देनी है क्योंकि रसूलुल्लाह ने यही फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, जनाबे नूरे नजर हजरत पीर सैयद हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जनाबे साहबजादा पीर सैयद रज़ीउल अब्बास शाह साहब, आप तशरीफ लाए। तमाम अहबाब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह आज रात शब बारात और हजरत किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी होगा और इंशाअल्लाह सारा दिन शाह साहब हमारे दरमियान गुजारेंगे। जुमा के बाद मुलाकात भी करें, अभी ज़ियारत करें। सैयदजादे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह ये जगह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तमाम नमाजियों की तरफ से, हाज़रीन की तरफ से किबला शाह खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा सद मरहबा कहता हूँ। और किबला शाह साहब ये इनके वालिद की यादगार है कि जिन्होंने सारी जिंदगी हमारे अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया, अहले सरगोदा के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया और सारी जिंदगी सुन्नियत के परचम को बुलंद रखा। अल्लाह ताला शाह साहब के मज़ार पुरअनवार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन सुमीन। हाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा था, बात कहाँ पहुंची थी? चादर की बात कर रहा था। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा को रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली इस चादर का हकदार तू ही है, क्योंकि मुझे यही सवाल बताया गया था और यही जवाब बताया। तो वो चादर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को। अब देखिए कि अल्लाह भी इस जवाब को पसंद कर रहा है, यानी उसको अहमियत दी गई कि उम्मत के गुनाहों को ढांप लिया जाए, लोगों के गुनाहों पर पर्दा डाल लिया जाए, गुनाहों पर पर्दा। तो हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हम पे खास करम किया। और ये देखिए कि गालबन मैंने पिछले जुमा भी अर्ज किया कि हम सबसे आखिर में हैं, हमसे पहले जो उम्मतें हैं वो कब्रों में जा चुकी हैं, हम लास्ट में आखिर में, सबसे आखिर में कब्रों में हमने जाना। और जब क़यामत वाले दिन नबियों के बाद उम्मतियों की कब्रें खुलेंगी तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे। हजरत चिरागे गोलरा शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला ने वो यहाँ बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, एक बार कह दिए सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से कह दी,
मैंने बात की थी ना, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, यहीं से मैं दूर चला गया कि जहां हुजूर हो वहां अजाब, जहां रसूल हो वहां अजाब। नस कह रही है, कुरान की नस कह रही है, जहां अल्लाह के नबी हो वहां अजाब नहीं आता। तो नबी तो मोमिन की जान से भी करीब है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तो शायद जब रब ने ये फरमाया होगा तो मेरे नबी ने फिर मौके का फायदा उठाया होगा, अर्ज की होगी, मौला जहां मैं होता हूँ अगर वहां अजाब नहीं आता तो मेरा गुलाम कब्र में जाएगा, मैं कब्र में आ जाऊंगा। मेरा गुलाम मीजान पे आएगा, मैं मीजान पे आ जाऊंगा। मेरा गुलाम हौज पे आएगा, मैं हौज पे मौजूद हूँ। मेरा गुलाम पुल सिरात पे आएगा, मैं पुल सिरात पे आ जाऊंगा। अदल के तराजू पे आएगा, वहां मैं मौजूद हूँ। यहाँ हजरत नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, क्यों न पलड़ा मेरे आमाल का भारी, न पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे, मिलके पढ़ लीजिए, अब तो मीज़ान और कब्र की नींद से उठना आसान न था। हशर का मैदान, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो मैं उन्हें देखने आए, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। और कश्तियां अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, और समझो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या वो डूबे जो मोहब्बत के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहब्बत के तराए, और फरदेसियां से नहीं सामने जाया जा आसान कर जुर्मे इसियां से नहीं सामने जाया आता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगा दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। और क्यों न पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा ताल्लुक से है, हमारी निस्बत रसूलुल्लाह से है। और फिर इस उम्मत के लिए देखें, कदम कदम पे फायदे, बख्शिश का समा उसने खुद कर दिया। मैं पहले बात अर्ज कर रहा था ना, वालिदैन की इज्जत महफूज हुई मेरे नबी के आने पर, बेटियों की इज्जत महफूज हुई रसूलुल्लाह के आने पर, बहनों की इज्जत महफूज हुई रसूलुल्लाह के आने पर। हर एक का हक महफूज हुआ, इज्जत महफूज हुई मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बजाय। हर एक की इज्जत को अल्लाह ने महफूज कर दिया। और ये तालीमात मुस्तफा है। लेकिन क़यामत के दिन इस उम्मत का जो मामला हो, आसानियां देखिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिनके माँ बाप जिंदा है सुबह उठ के प्यार से दीदार किया। अब्बा जी खुदा न खास्ता नमाज ना भी पढ़ते हैं, बेटा नमाज को जा रहा है,
अब्बा जी होके का कश लगा रहे हैं, बेटा नमाज को जा रहा है, बाप का चेहरा देख ले, उसका बाप का अमल उसके अपने लिए है, लेकिन बेटा सिर्फ दीदार कर लेगा, उसके खाते में हज मकबूल का सवाब लिख दिया। अब ये इज्जत दी जा रही है कि बाप का मकाम क्या है, माँ का दीदार करो, हज मकबूल का सवाब। और जो मक्का में जाके हज करना है, जिस पे हज फर्ज है, बैतुल्लाह का तवाफ, हजर अस्वद के बोसे, जमरात की रमी, सफा मरवा की सही, मिना मुज़दलिफा अरफात में क़याम, कुर्बानी, ये सारे मामलात फरिश्ते लिखेंगे, फैसला महफूज हो जाएगा, क़यामत वाले दिन बड़ी अदालत में सुनाया जाएगा। लेकिन जो माँ बाप की ज़ियारत करेगा, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसके हज मकबूल का सवाब अपने यदे कुदरत से लिखे, खुद रब तहरीर फरमाएगा। और फिर जो वो लिखता है वो मिटता नहीं है। और एक सहाबी रो पड़ा, सरकार ने फरमाया तू क्यों रोता है? अर्ज की आका, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो तो दीदार करके हज का सवाब कमाएंगे, जिनके दुनिया छोड़ गए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिनके जिंदा हैं, एक जिंदा है, एक हज दीदार करके कमाएगा, दोनों जिंदा हैं, दो हज दीदार करके हासिल करेगा, दो हजों का सवाब। जिनके दुनिया छोड़ गए, जो हफ्ते में एक दिन अपने वालिदैन की कब्र पे हाजिरी देगा, अल्लाह उसके पिछले पूरे माफ फरमा। आज हजरत शाह साहब का उर्स है, किसी के ज़हन में ख्याल आए ये जी हमारा अमल क्या मरने वाले फायदा देता। बिल्कुल देता। मैं यहाँ इस्तेलाल पेश कर देता हूँ कि जिनके माँ बाप छोड़ जाएं, जिंदा कब्र पे जाए तो मुर्दा जिंदे को नफा दे रहा है। माँ बाप मुर्दा हैं, कब्र में हैं, उनकी कब्र पर जाने की वजह से हमारी बख्शिश। तो अगर मुर्दा जिंदे को फायदा दे रहा है तो जिंदा मुर्दे को फायदा कैसे नहीं दे सकता? बुखारी के अंदर रिवायत है, खच्चर पे सवार थे, दो पास से मेरे नबी अलैहिस्सलाम का गुजर होता है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी उछलती है, जब उछलती है सवार ये गिराने लगी आप। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इसको पता है अल्लाह ने किसी चीज को बनाया इसको मेरी पहचान। तो फिर यार अल्लाह की उछली आपकी सवारी। हुजूर ने फरमाया ये जो दो कब्रें हैं ना, कब्रों में अज़ाब हो, वो अंदर जिनको अज़ाब हो रहा वो चीख रहे हैं, तो उनकी चीखें सुनकर मेरी सवारी डर। यहाँ तो लोग कहते हैं दीवार पता नहीं। मेरे नबी ने बता दिया सवारी पे होता है, जमीन के नीचे की कब्रें तो वो सवारी भी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन कब्र वालों को अज़ाब हो। अब किसी सहाबी ने आपको कैसे पता चला? ये इल्म आपको किसने अता किया? जब हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज से वापस आए थे ना, तो मक्के के काफिरों ने कहा अच्छा फिर आप बताइए कि अगर आप वहां से आए मस्जिद अक्सा से ताजर थे, अक्सर वहां जाते थे शाम की तरफ। उन्होंने पूछा फिर बताइए मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी, दरवाजे कितने, स्तून कितने थे? अच्छा इस्लाम ने ये नहीं फरमाया यार मैं क्या जवाब अब ये देखें मस्जिद में हम छोटे पढ़ते भी रहे, अब पढ़ा भी रहे, आज तक हमें नहीं पता इसके दरवाजे कितने, इसके स्तून कितने। रसूलुल्लाह एक रात के लिए गए, वापस आए काफिरों ने सवाल कर कितनी, उसके स्तून कितने। अब वो सवाल खिड़कियां स्तून कितने थे, दरवाजे कितने, बताते रहे, वो पूछते रहे, फिर मदीने बताते रहे। साहबा ने अर्ज की आपने उनको अपनी तवज्जो में रखा था, ये सवाल होना। इस्लाम ने फरमाया नहीं मैंने गिने नहीं, तो फिर आपको कैसे ये याद रहा? हुजूर इस्लाम ने फरमाया सवाल किया तो अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे सामने रखा।
वो पूछते जाते थे, मैं जवाब देता जा रहा था। अब कोई ये कहे कि मस्जिद अक्सा मक्के में कैसे आ गई, तो ये कैसे हो सकता है? तो कुरान तो ये कह रहा है, सुलेमान का उम्मती मलका बिल्कीस का तख्त लाकर सुलेमान की खातिर उनके कदमों में रखता है, अपने महबूब की खातिर मस्जिद अक्सा उठाकर महबूब के सामने नहीं रख। अब हुजूर इस्लाम एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा लगता है कोई बंदा वहां से आया होगा, इन्होंने पूछ लिया होगा कि मस्जिद नबी की खिड़कियां कितनी, मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने, उससे पूछ लिया होगा। अब उन्होंने सवाल चेंज किया, उन्होंने कहा अच्छा हमें हमारे आने वाले काफिलों की खबर दीजिए। हुजूर इस्लाम ने फरमाया तुम्हारा एक काफिला मैंने देखा, उनका ऊंट गुम हो गया, वो ऊंट की तलाश में थे। जब वो वापस आए ना, उनसे दो निशानियां पूछना, कौन कौन सी? हुजूर इस्लाम ने फरमाया एक ये पूछना कि तुम पानी का प्याला रख के गए थे, तो वापसी आए उसमें पानी था, वो कहेंगे नहीं, तो उनसे कहना वो पानी मैंने पी लिया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैंने उस प्याले से नोश फरमाया। और ये भी याद रखिएगा, किसी के ज़हन में ये आए कि किसी का पानी हुजूर इस्लाम ने पिया कैसे, तो अहले अरब पानी और दूध रखते ही इसलिए थे, कोई भी मुसाफिर चलता हुआ किसी को जरूरत पड़े वो पी। हुजूर इस्लाम ने फरमाया वो पानी मैंने पी लिया था, उनसे ये पूछना। और दूसरी बात, जब वो ऊंट तलाश कर रहे थे तो उनको आवाज आई कि तुम्हारा ऊंट फलां जगह पर है, तो उनमें से एक कहता है कि ये मोहम्मद मुस्तफा की आवाज यहाँ कहाँ से आ रही? तो उनसे कहना वो आवाज मैंने ही तुम्हें दी थी, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सर की आंखों से देख रहा। अब ये एक काफिले की खबर, फिर दूसरे काफिले की हुजूर इस्लाम ने खबर दी कि तुम्हारा जो दूसरा काफिला फलां जगह पे था, मेरी सवारी बुराक वहां से गुजरी ना, तो उसकी आवाज से उनका ऊंट बिदक गया, डर गया। तो वो जब ऊंट उछला तो उस पे दो सवार थे, दोनों नीचे गिरे, एक का हाथ कलाई से टूट गया है, जब आ जाए तो उसकी तस्दीक कर। फिर फरमाया तुम्हारा तीसरा काफिला जिनके आगे आगे खाकस्तरी रंग का ऊंट है और उस पे दो बोरियां धारीदार लादी हुई थी, वो भी आएगा। और काफिलों के आने का वक्त बताया, एक काफिले के आने का वक्त बताया कि सूरज गुरूब होने के साथ ही काफिला आ जाएगा। अब पहला काफिला आया जिसकी कलाई टूटी थी, उसके बारे में उन्होंने तस्दीक की। फिर जिनका ऊंट गुम हुआ, पानी का प्याला खाली था, उसकी उन्होंने तस्दीक की, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आवाज भी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की आई। जब तीसरा काफिला आ रहा था, किसी वजह से लेट हो गया, सूरज गुरूब होने को था। अब काफिर कहते हैं कि तीसरी बात माज़अल्लाह गलत हो जाएगी, तो उस वक्त अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया सूरज रुक जा, उस वक्त तक डूबना नहीं जब तक मेरे मुस्तफा की कही हुई बात सच ना हो। अल्लाह ने सूरज को रोक दिया, उस वक्त तक सूरज रुका रहा जब तक वो काफिला मक्के की हुदूद में दाखिल नहीं हो गया। इधर काफिला दाखिल हो रहा है, उधर सूरज डूब रहा है, इधर मेरे मुस्तफा का कौल सच्चा साबित। जिस वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दैया कल्बी को कैसरे रूम के पास इस्लाम का पैगाम देकर भेजा, तो हजरत दैया कल्बी ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मनाकिब बयान किए, फजाइल बयान किए। तो वहाँ कैसरे रूम ने जब उसकी हजरत दैया कल्बी की बातें सुनी तो कहा ठहरो, मैं तुम्हारी तस्दीक किसी मक्के के बंदे से करता हूँ। पूछा गया मक्के का बंदा? वो कहा ताजरों का काफिला आया हुआ है। अबू सुफियान उस काफिले में थे जो उस वक्त हालत कुफर में थे। उनको बुलाया गया कि आके बताओ मोहम्मद के बारे में। तो अबू सुफियान खुद कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं अब इनको बातें बताऊंगा और इनको मोहम्मद करीम से मुतनफर करूंगा। कहा हाँ मैं बताता हूँ। मैंने यही मेराज वाली बात सामने रखी। कहा मैंने कैसरे रूम के सामने कहा आपको उस शख्स का अंदाजा मेरी ये बात सुन के हो जाएगा। क्या बात के वो कहते हैं कि मैं एक रात को सोया तो जब सुबह को उठा मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया। मस्जिद अक्सा से सैर करके लामकां की बुलंदियों की सैर करके जब वापस आया मेरा बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, वुजू का पानी चल रहा था। तो रातों रात में मस्जिद अक्सा तो 1 महीने की मुसाफत पे है। अब कैसरे रूम से वो कह रहे हैं कि आप बताइए क्या ये सच हो सकता है? अबू सुफियान कहते हैं मेरी बात खत्म हुई तो कैसरे रूम में जो सबसे बड़ा दरबारी आलिम था, सबसे बड़ा पादरी, वो खड़ा होकर कहता मैं इस बात की तस्दीक करता।
मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। कहा तू तस्दीक कैसे करता है? कहा मैंने पहली किताबों में पढ़ा था कि आखिरी नबी मस्जिद अक्सा 1,24,000 नबियों के इमाम बनेंगे, वहां तशरीफ लाएंगे, नबियों को इमामत करवाएंगे, बाहर एक पत्थर के साथ उनकी सवारी को बांधा जाएगा। अब मुझे पता चला एक रात आई थी, जब भी रात होती मैं अक्सा के सारे दरवाजे बंद करता, जो मेन दरवाजा था उस रात मैंने बंद करने की कोशिश की, वो बंद ना हुआ। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, बाकी बाप को बुलाया, जोर लगाया, दरवाजा बंद ना हुआ। हमने कहा सुबह मिस्त्री को बुलाएंगे, ये ठीक करवाएंगे। सारे अपने अपने घरों को लौट गए। कहते हैं मैं अल्लाह सुबह आया तो जब मैं वहां पहुंचा, मैंने एक हाथ के इशारे से उस दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने कहा रात को बंद नहीं होता था, अब बंद कैसे हो गया? तो अचानक मेरी नजर बाहर पत्थर पे पड़ी जिस पे सवारी बांधने के निशान, तो मुझे तस्दीक हो गई कि जो मैंने इल्म सही में पढ़ रखा है। राज करके जब मैं राज के लिए तशरीफ लेकर जाएंगे, ताकि बाहर पत्थर से उनकी सवारी को बांधा जाएगा, 1,24,000 नमत करवाएंगे। ऐ कैसरे रूम, मोहम्मद करीम की इस बात की तस्दीक मैं करता है। अब इस बात की तो काफिर भी तस्दीक कर रहे हैं। यहाँ कल में पढ़ के कहते हैं नबी को नहीं पता, कल का नहीं पता। क़यामत की खबर किसने दी है कि जुमे को आएगी, मुहर्रम की 10 होगी, असर का वक्त होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, ये खबरें किसने दी? तो फिर मुझे बताइए और गैब किसको कहते हैं? मेराज की रात जिस रब ने महबूब से अपना आप नहीं छुपाया, बताओ मुस्तफा से फिर छुपाया क्या? अपनी जात का भी जलवा दिखा दिया, जात का भी जलवा। और मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, साहिबुकुम हमारा साहिब, अपना नहीं कहा। ओ उम्मतियों, रब ने निस्बत हमारी तरफ की, तुम्हारा साहिब, अपना साहिब नहीं कहा। वजह क्या थी? हमारा साहिब इसलिए कहा अल्लाह का तो नबी और रसूल और महबूब था ही, लेकिन जहां जाते ही उम्मत की बख्शिश की बात की जाए, जाते ही उम्मत की बख्शिश की बातें की जाए, सर सजदे में रखा जाए, आवाज आए इरफा रासा का महबूब, सर उठाइए, तो जवाब मिलता उम्मत के गुनाहों का बोझ सर नहीं उठाने देता। रब ने फरमाया उठ जाके भी तो नहीं भूलिया तो तुम्हारा साहिब भूला भी नहीं, भटका भी नहीं। निस्बत भी हमारे साथ कर दी क्योंकि वहां बात ही हमारी थी। जिब्रील ने भी कहा, पिछले जुमा आपने सुना कि मैं पर फैला दूं दोज़ख की आग को ढांप और आपका उम्मती मेरी पुश्त पे पैर रख के जन्नत दाखिल। पुल से उतारो के राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं कि पर को खबर ना हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि, और फिर जो उम्मत की खातिर कभी गारों में जाकर रोए, जहां बकरियां चरने आती हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब उम्मत की याद में रोते हैं तो वो बकरियां चरना छोड़ देना। और जनाबे मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करते हैं कि आपका जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जाऊंगा। एक जन्नती को मेरे नबी जानते हैं। बुखारी के अंदर हदीस है और हदीस की कई किताबों के अंदर मैं ये हदीस पाक दिखा सकता हूं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज के बाद हजरत बिलाल को देखकर कहा था, ए बिलाल इन्नी समेतो दफना अलैका बैना यदैया फिल जन्नह। ए बिलाल तू कौन सा अमल करता है कि जब मैं जन्नत में चलता था तेरे चलने की आवाज अपने आप के सुनता था। मुझे ये बताइए, ये जूतों की आग की बात हो रही है, दफा नालैका, मैं तेरे जूतों की आवाज को सुनता था। और उम्मतियों मुझे ये बताओ अगर यहाँ से कोई बंदा चल गया, मुझे तो नहीं पता चलता किसके कदमों की आट है, मुझे तो नहीं पता चलता किसके हाथों की आट है, कभी को पता है कि ये बिदअत के कदमों की आहट है। और उम्मतियों जो नबी गुलाम के चलने की आहट को सुनता है, अपने गुलाम के दुरूद सलाम को कैसे नहीं सुनता? और फिर
और ये भी सुन लीजिए, बहुत शुक्रिया। हजरत बिलाल ये न समझना कि मिराज की रात साथ थे, ये न समझना मिराज की रात मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई नहीं था। जिब्रील भी सिदरा पे रुक गए हैं, आगे मंजिलें कितनी नबी जाने खुदा जाने। ये मामला क़यामत वाले दिन होना है कि बिलाल के कदमों की आहट आगे आगे होगी। उसकी वजह क्या है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस सवारी पे मैं सवार हूँगा क़यामत वाले दिन जन्नत में दाखिल होने के लिए उस ऊँटनी की मुहार बिलाल के हाथ के हाथ। अबे मामला क़यामत को होना है हजरत, मामला क़यामत को होना है। मेरा नबी क़यामत का मामला सदियों पहले सुन रहा है। और जो बाद में होने वाली बात सदियों पहले सुन ले, आज का पढ़ा हुआ दुरूद व सलाम कैसे नहीं सुन सकता? वो नबी आज का पढ़ा हुआ दुरूद व सलाम कैसे नहीं सुन सकता? और मुझे ये बताएं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से शफाअत मांगी, आके शफाअत रब ने अता किया, तो शफाअत की जाएगी, सिफारिश उसकी की जाती है जिसको बंदा जानता है या जिसको नहीं जानता। तो भाई मुझे ये बताएं, एक बंदे को कोई जानता ही नहीं, उसकी सिफारिश कैसे करेगा? उसी की करेगा जिसको जानता है। सरकार तो हर उम्मती को जानते हैं, हर गुलाम को मेरे नबी जानते हैं, हर नौकर को। अब वो दो कब्रें, या रसूल अल्लाह आजाद हो रहा है, फरमा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? सवाल सुनिए साहब, किस वजह से हो रहा है? फरमाया एक गीबत करता था और दूसरा अपने पेशाब से नहीं बचता था, उसके अपने पेशाब के छींटे उसके पांव पे पड़ते। दोनों की कब्रों में इस वजह से अज़ाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की शाख मंगवाई खजूर की, उसके दो टुकड़े की, आधा दोनों की कब्रों पे रखा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रख दिया। साहबा ने अर्ज़ किया आका इसका क्या फायदा? फरमाया ये जब तक सब रहेंगे अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, जब तक तस्बीह पढ़ेंगे इन कब्र वालों के अज़ाब में तखफीफ है। अब तवज्जो से मेरा तो ये यकीन कामिल है, जब हुजूर आए थे अज़ाब उठा दिया। अब जो अगला मेरे नबी का फेल है, ये तालीम उम्मत है। ये क्या बोलिए? तालीम उम्मत। मेरे नबी ने पत्ते रखे, हिकमत देखिए किस वजह से? नबी को पता था मौली कौम है ना, इन्हें समझना मौलवी दुआ मांगेगा तो बंदा बख्शिया जाए। ते कई पिंडा दे मौलवी आखना दुआ है ही नहीं। रब ने मेरे नबी ने देख लिया, तसर्रुफ फरमाया, सरकार ने उम्मत के लिए आसानी कर दी कि तेरा मौलवी मुकर जाए, मौलवी के चक्कर में ना पड़ना, तू पत्ते रख देना, ये भी बख्शिश का सबब है। और फिर छोटी मखलूक इंसान बड़ी मखलूक, अगर छोटी मखलूक तस्बीह करे तो कब्र के अज़ाब में तखफीफ हो जाती है। अगर बड़ी मखलूक दुरूद व सलाम पढ़ के कुरान पढ़ के मैयत को बख्शे, क्या इसका फायदा नहीं होगा? इसका भी फायदा होगा। अब बात सुनिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तीनों जमानों की खबरें दी, गुजरा हुआ, मौजूदा, आने वाला, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों जमानों की खबरें दी। कैसे? दोनों क्या किया करते थे, ये गुजरे जमाने की खबर है। अब कब्रों में क्या हो रहा है, ये मौजूदा जमाने की खबर है। जब तक पत्ते सब्ज रहेंगे अज़ाब माफ रहेगा, ये आने वाले जमाने की खबर है। मेरे नबी ने इसाले सवाब का मसला भी हल कर दिया और सरकार ने ये भी बता दिया जो हो चुका है नबी ये भी जानता है, जो हो रहा है नबी ये भी जानता है, जो आइंदा होने वाला है नबी ये भी जानता है। अब आइए क़यामत की तरफ, हशर का मैदान। हशर का मैदान, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। कुरान कह रहा है कि क़यामत वाले दिन फरिश्ते भी सफ़ों में, जिब्रील अमीन भी सफ़ में, ला यतकल्लमून, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, सिर्फ वो बोलेगा जिसे रब रहमान की तरफ से इजाजत होगी। सारे चुप, दाऊद चुप होंगे, जो तिलावत करते हैं समुद्रों की लहरें रुक जाती हैं।
हवा के झोंके रुक जाते हैं, दरियाओं की रवानी रुक जाती है, लोहा जिनके आगे नरम हो जाता है वो चुप, मूसा अल्लाह से कलाम करने वाले चुप, ईसा रूहुल्लाह चुप, आदम सफीउल्लाह चुप, नूह नजीउल्लाह खामोश। साहबा ने अर्ज किया आका सारे चुप, फरमाया सारे चुप। आका फिर कौन बोलेगा? फरमाया अना खतीबुहुम इज़ा अनसतु, जब सारे चुप होंगे मैं मोहम्मद मुस्तफा बोलूंगा। हजूर इस्लाम ने फरमाया मैं बोलूंगा। क्या बोलेंगे? मुझे बताइए वहां बोलने के लिए क्या होगा? इमाम फखरुद्दीन राजी अहले हदीसों का आइडियल राइटर, वो लिखता है कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, सबसे बड़ी अदालत। वहां मेरे नबी हमारे वकील बन के पेश होंगे। ये नहीं कहेंगे या अल्लाह इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ना झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा नहीं। वहां मेरे नबी हमारी ऐसी वकालत करेंगे कि दुनिया में कभी किसी ने ऐसी वकालत नहीं की होगी। नबी अर्ज करेंगे मौला इन्होंने खताएं भी की हैं, इन्होंने लग़्ज़ें की हैं, इन्होंने इबादत में सुस्तियां की हैं, इन्होंने ज़्यादतियां की हैं। मौला सब कुछ जो तेरे इल्म में है इन्होंने किया है। अब इनका किरदार न देख, निस्बत यार की तरफ मौला इनका सिफारशी बन फरमाता महबूब इतना अता करूंगा तू मेरी इनायत पे राजी 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 राजी। गोलड़े के ताजदार हजरत सैयदना अली शाह आप क्या फरमाते हैं? सुनिए हजरत ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं यूती कथी पूरी सत्सा पत्थरता थी पूरी आसा रब पाक करे सी पास असा वशफा तू शफा बढ़िया हो सूरत शाला पे नजर वक्त नजाते रोजे हशर विच कब्र हौसी गुजर सब खोटियां थी सन तद खरिया सब खोटियां थी सन तद खरिया। कब? जब ये चेहरा सामने रहा मजमाए हश्र में घबराई फिरती है, ढूंढने निकली है मुजरिम को शफाअत तेरी। तू कुछ ऐसा है कि माशर की मुसीबत वाले अपना गम भूल गए देख के सूरत तेरी। अरे देखने वाले कहा करते अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। गुनाहों तू हसन तेरी है, जन्नत तेरी। इमाम राजी ने लिखी, इमाम राजी फरमाते हैं हुजूर अर्ज करेंगे मौला बाकी नबी और बाकी नबियों की उम्मतें जाने और तू जान। जरा मेरे गुलामों ने जल्दी जल्दी वेले। अब ये सुनिए हजरत किबला सैयद रज़ी अल्लाह बादशाह साहब कानूनदान है, ये बात को जानते हैं। छोटी से छोटी अदालत होना, अगर कोई वकील जज से कह दे कि जरा मेरे क्लाइंट को जल्दी जल्दी फारिग करें, बाकी केस जाने और आप जाने, तो उसमें तौहीन अदालत सबसे बड़ी अदालत में मेरे मुस्तफा करीम का ये नाज हो कि मौला की नबी और उनकी उम्मतें जाने और उनका मामला तू जाने। जरा मेरे गुलामों को जल्दी जल्दी फारिग कर। अब ये क्या है? मौलवी मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी दुआ नहीं, दुआ में मिन्नत होती है, तरला होता है, ये दुआ नहीं, ये मुस्तफा का नाज है, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नाज है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हमारे सिफारिशी होंगे। फिर क्या होगा? सिफारिश करेंगे, खुदा की रजा चाहते हैं दुआ में, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। फिर मैंने पीछे एक बात सिरात से जिब्रील पर बिछाई, पुल सिरात से एक और रास्ते कभी गुजर हो। हजरत शाह फरमा है आले नबी औलादे अली हैं और हमारी में घुटी में आले बैत और आल की मोहब्बत को हमें हमारी घुटी में पिलाया।
आफ़ताबे क़यामत की फिक्र किया। छतरी है सर पर लगी हुई, ज़हरा अली हुसैन का गुलाम हूं, मेरे अली की मोहर है दिल पर लगी, मेरे अली मोहर है दिल पर लगी हुई। कस्ती होगी जिसका पुत्र होने वाला होगा। एक मुनादी निदा करेगा, या अहले जमात, ए अहले माशर, हैरान होंगे, सब कान उठाएंगे, किसका ऐलान हो रहा है? ए अहले माशर, नक्कुसकुम, सर झुका लो, वगुद्दू अब्सारकुम, आंखें बंद कर लो। क्या होने वाला हशर के मैदान में? जवाब मिलेगा, हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्त मुहम्मदिन अला सिरात, फातिमा बिन्त मोहम्मद पुल सिरात से गुजरने वाली। मेरे नबी की लख्ते जिगर का गुजर होगा। नजरें झुका लो, सर झुका लो, आंखें बंद कर लो। आज फातिमा का पर्दा तीन हस्तियों से नहीं, कौन सी हस्ती? आज फातिमा का पर्दा या खुदा से नहीं, या मुस्तफा से नहीं, या मुर्तजा से नहीं। नजरें झुका लो, आंखें नीची कर लो, और सैयदा कायनात हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करेंगे। मैं पीछे बात कर रहा था, दूर ले गया। मौला अली ने पूछा, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जाऊंगा। आका, आपके पीछे कौन होगा? फरमाया, मेरी आहले बैत। या रसूल अल्लाह, हमारे मुहिब्बीन कहाँ होंगे? एडे लजपाल के मोहब्बत करने वाले भुल ही नहीं सवाल कर दे। साडा ते अपना काम हो जाए, असी दूजे की गल ही नहीं करते। जब अपना काम हो गया तो मौला अली ने कहा, आका आपके पीछे तो हम होंगे, तो हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे? फरमाया, अली वो तुम्हारे पीछे होंगे, वो तुम्हारे पीछे होंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने शहजादों को झोली में बिठा कर कहा, जद्दुहुमा फिल जन्ना, इन हसन हुसैन का नाना जन्नती है। व अबूहुमा फिल जन्ना, इनका बाप अली जन्नती है। व उम्मुहुमा फिल जन्ना, इनकी माँ फातिमा जन्नती है। व अम्मुहुमा फिल जन्ना, इनका चचा जाफर जन्नती है। व अम्मतुहुमा फिल जन्ना, इन दोनों की फुफ्फू उम्मे हानी जन्नती है। व खालातुहुमा फिल जन्ना, इन दोनों की खालाएं जन्नती हैं। व हुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती हैं। व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से प्यार करता वो भी पक्का ठुक्का जन्नती, वो भी पक्का। क्या हदीस पाक में आता है कि जब हसन हुसैन जन्नत में जाएंगे तो जन्नत दुल्हन की तरह झूम जाए। मैं हवाले का जिम्मेदार हूं। जन्नत दुल्हन की तरह झूम जाएगी। तो झूमने का सबब पूछा जाएगा तो जन्नत पुकार के कहेगी, मुझ में हसन हुसैन। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि ना दिन न महीने ना साल ते मुकनी, आमीना गल हशर नू तेरे लाल ते मुकनी। खत्म करने वाला हूँ, हर बंदा मिलके कहे गल हशर नू तेरे लाल, तेरे लाल कंड कर न तू पंजानू, मुख फेरा पंजाब जो, मुख फेरना पंजाब जो, जनते जहां में दी गल आल ते मुकनी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल। गोला यहाँ क्या फरमा रहे हैं? खुदा जिसे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट ढाल देता है। खुदा जिसे फौजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे ढाल देता है। परख ना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता। नारे का जवाब नहीं देना, मैं शेर पढ़ूंगा कहां बोलूंगा, क्योंकि ये इश्क में डूबे हुए हैं। जरा मैं इस तरफ लाऊं ना थोड़ा सा, इत्माम हुज्जत के लिए सब पे मुझे यकीन है मौला अली के मानने वाले, लेकिन चेक करने के लिए कम ज़र्फ़ कौन है
आली है कौन कौन कौन। शाह जी देखिएगा, आपके वालिद साहब की ये यादगार है, इसकी दीवारें भी बोलेंगी इस बात कि कौन कौन है, आली है कौन कौन कौन, बूजहल कौन कौन है, गिजाली है कौन कौन। मौला अली के नाम का नारा लगा के देख, चेहरे पुकार उठेंगे, हलाली है कौन कौन कौन। जिस दिल में शाखे उल्फते हैदर खिली नहीं, जिस दिल में शाखे उल्फते हैदर खिली नहीं, उसको कहीं सकून की दौलत मिली नहीं। मुझको तो जिंदगी ने यही दर्श दिया है, उस जिंदगी पे हो लानत जिसमें अली नहीं, उस जिंदगी पे हो लानत जिसमें जिस दिन से अली सीने पे लिखा मैंने, मेरे कुछ खास अजीजों ने मुझे छोड़ दिया। मैंने भी हर लफ्ज को तीर बना कर हर दुश्मन हैदर का कलेजा फाड़ दिया। जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकनी, आमीना गल गल हशर नू तेरे